children, how are you all? I hope everyone is fine, right? And enjoying your holidays. So today we are going to start the chapter 5, unit 5. Okay, the name of the chapter is Helen Keller. ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो है हेलन किलर. It was the summer of 1880. 1880 मतलब वो ईयर जो अब हम लोग का 2020 चल रहा है, 2020, लेकिन वो जो था वो था 1880 और समर था, गर्मी का मौसम. ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा. तो ए हेल्दी बेबी, एक तंदुरुस्त बेबी का जन्म हुआ कौन से गांव में? छोटे से गांव में. गांव का नाम था अलाबामा. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन किलर. तो हर पेरेंट्स, उसके जो मम्मी पापा थे उसे बहुत ही प्यार करते थे. डियरली, डियरली मतलब बहुत अधिक, डियरली मतलब बहुत अधिक से उन्हें क्या करते थे? चाहते थे. और उस बेबी, हेल्दी बेबी जो थी उसका नाम उन्होंने रखा हेलन किलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. तो एक दिन वो बेबी, मतलब जो हेलन किलर जो नाम रखा था हेलन केलर, तो वो जो बेबी है वो बीमार हो गई. एक दिन के बाद दूसरे दिन देखा तो उसका जो फीवर, मतलब जो उसका बुखार था वो बढ़ते ही जा रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. Everyone in the family, तो परिवार में सभी लोग प्रयत्न कर रहे थे उसे कि वो ठीक हो जाए, बट तो वहाँ देर इज़ नथिंग वी कैन डू. तो अब हम कुछ नहीं कर सकते. हमें ऐसे लग रहा था कि बेबी अब रहेगी नहीं. हेलन लीव्ड, लेकिन हेलन जो है वो जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो लड़की दूसरे बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं थी. किसके बाद? वो जब बीमार पड़ गई ना, उसके बाद दूसरे बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ ना कुछ बहुत ही गलत था. हर मदर सेड, कौन कह रहा था? उसकी मम्मी. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. एट लास्ट, तो लास्ट में देखा जाए तो पता चला कि उस गलती क्या है, मतलब कि रॉन्ग क्या हो रहा है. तो कि द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. तो पता चला, तो देखो कितनी बड़ी बीमारी हो गई बेचारी को. कुड नॉट सी मतलब वो देख नहीं पाती थी, ना ही सुन पाती थी. द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल. तो अब जो छोटी सी बेबी थी ना वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, गर्ल हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. तो फेल्ट सॉरी मीन्स दुखी होना. तो उसके पेरेंट्स जो है क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे उसके लिए. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. तो उसके जो हेलन जो है वो रोती रहती थी उसके मम्मी को पकड़कर, ठीक है. तो उसके पापा जो है वो हर फादर वुड से पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, गिव द पुअर चाइल्ड, उसे दो बेटा, उसकी वाइफ को बोल रहे उसे दो, उसे हेलन को दो, उसे क्या चाहिए. तो हेलन कुड नॉट हियर और सी. तो उसके पापा तो उसके मम्मी को बोल रहे, लेकिन हेलन जो है वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी. शी वॉज ए ब्राइट लिटल गर्ल. शी वॉज ए ब्राइट, ब्राइट मतलब तेज, इंटेलिजेंट लिटल गर्ल थी. तो सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, क्योंकि ये तो हमको ही पता, अगर वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी तो पढ़ेगी कैसे. तो बाकी के लोगों ने समझा कि वो पढ़ पाएगी नहीं. हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी मम्मी जो है इसे स्वीकार नहीं कर रही थी. क्या? क्योंकि सबने बोला ना ये पढ़ नहीं पाएगी. जैसे कि हम जो किसी के भी मम्मी को इस बात को लेकर अच्छा नहीं लगता है. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. तो हेलन जो थी वो बहुत ही स्मार्ट थी. शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. तो देखा जाए तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ तक पहुँची है, तो अपने आप को क्या कर ली? बंद कर ली अंदर से. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. अब हेलन जो है वो बड़ी होती गई. शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर. तो इतनी बड़ी हो गई कि अब उसके जो बाल है वो कोई और कंघी करे. सो नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर. तो
तो क्या कर पाए, वो धीरे से मतलब कि अपने बाल कंघी करती थी ना, वो दूसरों को भी अपने बाल बनाने नहीं देती थी। कौन? हेलेन। ओके, तो वो उतनी बड़ी हो गई थी, पहले तो वो बेबी थी, ठीक है, उसके बाद बड़ी हो गई, तो अब क्या हुआ, वो कुछ किसी और को भी अपना काम करने नहीं देती थी, खुद करने लगी थी। हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, तो उसके जो कपड़े थे वो हमेशा कैसे थे, तो के डर्टी, गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन हैंग्री, और वो गुस्से वाली भी थी। कौन? हेलेन। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, तो इतना गुस्से हो जाती थी कभी कभी वो फ्लोर मीन्स नीचे की जो ज़मीन मैदी होती है उस पर लेट जाती थी और अपने पाँवों को क्या करने लगती थी, किक, लात मारने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर पेरेंट्स थॉट, तो उसके माता पिता जो है वो सोचने लगे कि इसके लिए हमें एक टीचर ढूंढनी है, ठीक है। मिस सुलेवान, ए यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, तो इसके लिए एक टीचर ढूंढी और उस टीचर का नाम था मिस सुलेवान, ठीक है। तो वो यंग थी, तो उसने क्या किया, एग्री, स्वीकार लिया कि अब मैं हेलेन को पढ़ाऊंगी और उसे दुनिया दिखाऊंगी, ठीक है। क्या दिखाऊंगी? दुनिया दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिस सुलेवान गेव हेलेन ए डॉल, तो वो जो उसकी टीचर थी सुलेवान, उसने क्या किया, स्वीकार लिया कि हाँ मैं उसे पढ़ाऊंगी और दुनिया दिखाऊंगी। तो सुलेमान ने उसे एक डॉल मतलब पता है ना, ढिंगली जो होती है ना खेलने की, जो बच्चे खेलते हैं, वो दी। हेलेन ए डॉल स्पेल्स डॉल, तो फिर सुलेमान ने उसे दिया, उसे डॉल को दी और बोला कि ये डॉल ऐसे स्पेल करने लगी, बोलने लगी सुलेमान। तो शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, तो उसने डॉल तो बोला, फिर डॉल का जो स्पेलिंग होता है वो अपने हाथों से क्या किया उसने, अपने, जैसे कि हम भी कभी कभी क्या करते हैं, किसी को पता होना चाहिए तो उसके हाथ होते हैं, उस पर हम ए लिखते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि उसने ए लिखा है। क्या लिखा है? ए लिखा है से। तो उसने हेलेन के हाथ पर क्या लिखा था? डॉल, फिर उसने बोला कि इसे डॉल कहते हैं, उसके फिंगर्स से उसने लिखा, ओके। तो फिर हेलेन से शी मेड द लेटर्स विद द स्पेशल हैंड साइंस, हाथ से उसने शब्द लिखा, DOLL, फिर कहा इसे डॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या किया उसने, हाथ में लिखा, वो लोगों ने क्या किया, हाथ में लिखा और उसे पता चल गया कि इसे डॉल प्रोनाउंस करते हैं। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल, तो हेलेन ने ये सब कुछ कॉपी कर लिया, किसका? मिस सुलेवान का, और स्पेल किया डॉल, ऐसे बोला टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलेन लाइक्ड मिस सुलेवान, तो हेलेन जो है उसे सुलेवान जो उसकी टीचर थी वो उसे पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त थी लेकिन दयालु थी। कौन? उसकी टीचर। शी spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. He spelled a lot of words, वो बहुत सारे जो वर्ड्स है वो हेलेन को स्पेल कर रही थी और हाथ में लिख रही थी, दिन और रात उसने मेहनत की क्योंकि हेलेन को सब कुछ समझ में आ जाए और वो दुनिया देखे। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, तो एक दिन जो है उसकी टीचर ने हेलेन का हाथ पकड़कर जो पानी बह रहा था उसमें रख दिया, ठीक है। देन शी स्पेल्ड वाटर, उसके बाद उसने स्पेल किया वाटर, ये पानी। सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ड समथिंग वेट, तो जब उसे तब पता चला कि इसे वाटर कहते हैं। वाटर मतलब समथिंग वेट, वेट मतलब गीला, ओके। तो आपको पता चल रहा है ना कि इसकी जो टीचर ही वो कितनी मेहनत कर रही थी, जबकि हेलेन जो है वो ना देख पाती थी ना सुन पाती थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है। तो बच्चे आप भी करना, लेकिन आप लोग को तो भगवान ने देखने के लिए
आँख, सुनने के लिए कान दिए हैं, तो उसे नहीं दिए थे तो भी वो इतना कुछ कर पा रही थी, तो हम लोगों को तो दिया है तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना बेटा। ओके, तो उस तरह से उसके टीचर ने उसे हर एक शब्द को क्या किया, आपने उसके हाथ पर लिखा और फिर समझाते गए। और एक दिन पहला जो था वो डॉल था, और दूसरे दिन जो रखा था वो था पानी के नीचे, अपना जो पानी बह रहा था उस पानी बहते में उसने हाथ रख दिया और फिर कहा ये पानी। तब उस हेलेन को पता चला कि पानी का जो मतलब कह रहे हैं उसका मतलब हुआ वेट। वेट मतलब गीला, वेट मतलब गीला। तो वो जो था पानी के नीचे रखा तो उसे तो पता चल गया ना। ओके, running over her hand, she understood that words were the most important things in the world. She understood, उसे समझ में आ गया वर्ड्स जो शब्द है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इस दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स जो है वो सब कुछ कह सकते हैं जो हमें, एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, उसे क्या क्या समझना है ये सब कुछ, इसके वो वर्ड्स जो हाथ पे लिखते थे उसमें ये लोग को समझ में आता था। ओके चिल्ड्रंस, तो आपको ये चैप्टर मज़ा आया ना बेटा। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट सेम जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और हम लोग का फर्स्ट सेम का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 81, 82 और 83। तो 83 के नीचे जो हार्ड वर्ड्स है क्या है, पहले डियरली मीन्स बहुत अधिक, इलनेस बीमार, एग्रीड स्वीकारना, एग्रीड मीन्स स्वीकारना, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्व का। ओके, तो कॉपीड भी आया था ना इसमें, नकल करना, कॉपीड मीन्स नकल करना, लॉक्ड मीन्स बंद, वाइल्ड मीन्स वेरी नॉटी जंगली। ओके, तो ब्राइट मीन्स तेज। ओके चिल्ड्रंस, तो ये जो शब्द है आपके न्यू वर्ड्स जो इसमें टेक्स्ट बुक में है, उसके अलावा मैंने आपको बाहर से, ठीक है, टेक्स्ट बुक रिलेटेड भी आपको मैंने कहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िएगा और समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर करेंगे। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर अपना सेशन जो है कंप्लीट होता है। बी सेफ, स्टे होम, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए गुड डे।